वेलकम दोस्तों, आप सभी का नेक्स्ट नाइन टीवी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली चौहान और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के बारे में। इस एपिसोड में आप सभी को देखने को मिल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। साथ ही इस एपिसोड की आने वाली कहानी मजेदार होने वाली है। आपको देखने को मिलेगा अर्शी और झनक के बीच में फाइट। वही जो अर्शी है वो नया ड्रामा क्रिएट करते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं झनक सीरियल की आने वाली कहानी की खास रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन टीवी। आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के बारे में। इस एपिसोड की आने वाली कहानी में आप सभी व्यूअर्स को कई मज़ेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही सीरियल में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा हाई वोल्टेज ड्रामा। बात करें एपिसोड झनक की सीरियल की आगे की कहानी की खास रिपोर्ट की, तो कहानी में आपको ऐसे मोड़ देखने को मिलेंगे जिन्हें देखने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं इस एपिसोड की कहानी की कि क्या चल रहा है। एपिसोड झनक सीरियल की कहानी में आपको देखने को मिल रहा होगा हाई वोल्टेज ड्रामा। दोस्तों आपको बता दूं, झनक सीरियल में आपको देखने को मिल रहा होगा कि झनक कैसे अनिरुद्ध की हेल्प कर रही थी और वहीं वो उसके पास जाने की कोशिशें भी कर रही है। लेकिन सबसे पहले तो अनी के मम्मी पापा ही वो नहीं चाहते कि झनक और अनिरुद्ध साथ रहें, जिसके चलते जब अनिरुद्ध के पास जाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है झनक, तो उस समय आ जाती है अनी की माँ बीच में और वो कहती है कि तुम झनक नहीं मिलोगी और तुम यहीं रहो। तो उस समय भी आपने देखा होगा कि त्रिशूल उठाकर उसने दुर्गा का रूप लिया था और कहा था अनी के पापा को भी कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरे ससुर लगते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सर पर डांस करोगे और अपनी लिमिट में रहो, दायरे में रहो। अगर मैं तुमसे कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ तो इसके पीछे सिर्फ अनी है, अनी की वजह से मैं चुप हूँ। अगर मेरे साथ कोई और ऐसा बिहेव करता तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। तो ये बातें सुनकर तो परिवार वाले शॉक्ड हो जाते हैं। और देखा जाए अनिरुद्ध की तबीयत की, तो फिलहाल तबीयत ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ सही नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब अनिरुद्ध अपने रूम में होता है हॉस्पिटल में, तो वो कहता है कि मुझे झनक से मिलना है, लेकिन अनी के मम्मी पापा कहते हैं कि वो तो मूवी की शूटिंग के लिए आई थी, इसी के चलते वो यहाँ पर थी और अब उसकी मूवी की शूटिंग खत्म हो गई है, तो जिसके चलते वो अब यहाँ से चली गई है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात आपको जो ये देखने को मिलेगी कि इस समय अनिरुद्ध चिड़चिड़ा हो गया। उसे सिर्फ और सिर्फ झनक से मतलब है, उसकी आंखों के सामने झनक होनी चाहिए। और अर्शी से तो वो इतना चिढ़ा हुआ है कि उसका गुस्सा देख कर ही उसे मुंह तोड़ जवाब दे देता है। जैसे कि आपने एपिसोड में देखा भी कि जब अर्शी गुस्सा कर रही है झनक पर, तो वो हर बार कह रहा है कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हें रोका किसने है, तुम यहाँ हो क्यों, और मुझे समझ नहीं आता है कि तुम्हें, जब मैं एक बार बोल चुका हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ रही हो। और झनक की तुम्हें कोई भी अच्छाई नहीं दिखती है, हमेशा तुम उस पर गुस्सा करती रहती हो, उल्टा सीधा बोलती हो। और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई झनक के बारे में एक शब्द भी बोले। और अर्शी तुम चली जाओ यहाँ से और मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो एपिसोड की कहानी में देखना बड़ा दिलचस्प है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि जब अर्शी जाती है अनिरुद्ध के पास, तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। वहीं पर डॉक्टर भी कहते हैं कि अर्शी आप यहाँ से चले जाओ, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। और वो ये कहते हैं उनको बुलाओ जिनकी वजह से इनकी तबीयत ठीक हुई थी, और वो और कोई नहीं बल्कि झनक ही है। तो एपिसोड में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अर्शी जो कि बार बार जाने की कोशिशें कर रही है अनिरुद्ध के पास, लेकिन अनिरुद्ध बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अर्शी उसके पास में जाए। लेकिन एपिसोड की कहानी में देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि अर्शी अब खुद अपनी माँ सृष्टि से लड़ते हुए नजर आएगी। एक टाइम पर तो वो उसकी हर एक बात मान रही थी, लेकिन अब वो मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएगी। और जब वो जवाब देगी अपनी माँ सृष्टि का, तो सृष्टि कहने वाली है कि तुम भी अपने पापा की जैसी बन रही हो, उनका साथ रहकर तुम्हारे ऊपर भी ऐसा ही हो गया है, तुम्हारा भी बिहेव चेंज हो गया है, और तुम मुझसे लड़ रही हो कि मैं कुछ ठीक नहीं कर सकती हूँ। तुम अपने पापा को तो देखो, और जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना करती हूँ। तो एपिसोड में ये ड्रामा देखना आप सभी के लिए बड़ा मज़ेदार होने वाला है। साथ ही शो के मेकर्स इस एपिसोड की आगे की कहानी में कई बड़े राजों का खुलासा करते हुए आप सभी व्यूअर्स के बीच नजर आने वाला है। दूसरी तरफ बात करें अनिरुद्ध की, क्या अनिरुद्ध की तबीयत ऐसे ही चलने वाली है या फिर कहानी में अगला नया मोड़ क्या होगा। और
और आपको क्या लगता है दोस्तों, अनिरुद्ध चाहता है झनक को, तो क्या वो झनक को पाकर रहेगा या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ईज़िली बता सकते हैं। साथ ही सीरियल झनक की तमाम अपडेट के लिए आपको मैं बता दूं ख़ास रिपोर्ट में कि जो झनक है वो अपनी मूवी की शूटिंग तो कर ही रही है, तो ऐसे में अब अनिरुद्ध की तबीयत ख़राब हो गई है, तो क्या उसका मन लग पाएगा मूवी की शूटिंग में? क्या वो आदित्य के साथ रहकर करेगी मूवी की शूटिंग? क्या वो अनिरुद्ध को छोड़ के चली जाएगी? ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वहीं मूवी की शूटिंग की बात करें तो आपने ये भी देखा होगा कि डायरेक्टर कितनी तारीफ़ कर रहे थे झनक की, जब झनक ने एक्टिंग की थी कि तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ऐसे में झनक क्या फ़ैसला लेगी? मूवी की शूटिंग को छोड़ेगी या अनिरुद्ध को अपनाएगी, या फिर कहें कि अनिरुद्ध को अपनाएगी, या फिर कहें कि वो छोड़ देगी अनिरुद्ध का साथ और अपने करियर पर फ़ोकस करेगी? ये सब देखना आगे की कहानी में आप सभी व्यूअर्स के लिए बड़ा मज़ेदार होने वाला है। साथ ही सीरियल झनक की बात करें तो कहानी में और भी कई बड़े ट्विस्ट देखने वाले हैं, जैसे कि अप्पू है और लल्लोन है, वो भी मिलने के लिए आते हैं अनिरुद्ध से। और अप्पू दी तो ये भी कहती है कि झनक से कि अर्शी बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो अभी भी गुस्सा करते हुए नज़र आ रही है, और गुस्से की वजह बस सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि वो जब देखती है अनिरुद्ध के पास झनक को, तो वो भड़क जाती है। और दूसरी तरफ सृष्टि भी मैनिपुलेट कर रही है, उसको भड़का रही है अनिरुद्ध के खिलाफ कि अनिरुद्ध ये सब ड्रामा कर रहा है ताकि उसे अब्रॉड ना जाना पड़े तुम्हारे साथ। हालाँकि अनिरुद्ध ने जाने से पहले सिग्नेचर किए थे। क्या इन सिग्नेचर को लेकर एक बड़ा ड्रामा होने वाला है? दोस्तों शो के मेकर्स आने वाले एपिसोड की कहानी में इसका खुलासा करते हुए आप सभी व्यूअर्स के बीच नज़र आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही सीरियल झनक में और भी कई बड़े राजों का खुलासा करते हुए शो के मेकर्स आप सभी को कहानी में दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों सीरियल झनक में आने वाली कहानी में आप सभी व्यूअर्स को देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है झनक सीरियल की आगे की कहानी में अगला नया ट्विस्ट क्या आ सकता है? क्या लगता है आपको झनक क्या करेगी? अर्शी का फैसला क्या होगा? और जो उसने सिग्नेचर करवाए थे अनिरुद्ध से, उसको लेके एक नया ड्रामा तो ज़रूर करेगी, क्योंकि वो चैन से बैठने वालों में से नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होने वाला है सीरियल झनक की आने वाले एपिसोड की अपकमिंग कहानी में? तो दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ईज़िली बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये थी सीरियल झनक की आने वाली कहानी की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने जाना कि अनिरुद्ध क्या करने वाला है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ झनक को चाहता है, तो ऐसे में क्या लगता है झनक उसके साथ रहेगी या फिर अपनी मूवी की शूटिंग जो करने वाली थी वो करेगी? तो ये सब देखना आप सभी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों झनक सीरियल में आए दिन आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैसे अर्शी एक के बाद एक नया बड़ा ड्रामा क्रिएट करते हुए नजर आ रही है। वहीं अनिरुद्ध साथ देते हुए नजर आएगा झनक का। तो क्या अर्शी बार बार जो फाइट कर रही है उसके बाद अनिरुद्ध कह रहा है कि तुम चली क्यों नहीं जाती हो, तो क्या अर्शी चली जाएगी अनिरुद्ध की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए? दोस्तों आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है? तो आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए इजीली बता सकते हैं। साथ ही सीरियल झनक की तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 टीवी। धन्यवाद।